और शुरुआत करते हैं, बात करते हैं हरियाणा में सियासी गीत बदले मनमीत। बिल्कुल, हरियाणा के रण में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जैसे ही सामने आई, नाराजगी का जो दौर शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई कद्दावर नेता इस्तीफा दे चुके हैं, एक के बाद बीजेपी को झटके लगते दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी देर पहले बीजेपी को परेशान करने वाली एक और खबर आ गई, और ये खबर बड़ी खबर है। खबर ये है कि मशहूर गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होंगे। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। यूपी चुनाव में चर्चित हुआ था कन्हैया का गाना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो अब कांग्रेस में जाने का मन बना चुके हैं कन्हैया मित्तल। मेरे मन में कांग्रेस के साथ जुड़ाव, और कन्हैया मित्तल सारे राम विरोधी कांग्रेस में नहीं है, ये भी कह रहे हैं। कन्हैया मित्तल ने कहा, मैंने हरियाणा में काम करने की इच्छा जताई थी, लेकिन बीजेपी ने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन अब उनका रिस्पांस ये है कि वो तो चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का हाथ थाम कर ही सही। इसीलिए अब ऑफिशियली भी ये तस्वीर आ जाएगी, जहां वो कांग्रेस का दामन थामेंगे पटका पहने हुए। तो दो तस्वीरें बड़ी अहम हैं। एक तरफ तो आप देखिए कि एक तो उनका गीत, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना किस तरीके से राम मंदिर उद्घाटन से चला आया, लोगों ने खूब गुनगुनाया। लेकिन अब बीजेपी भक्त कन्हैया मित्तल कांग्रेस का हाथ थामेंगे। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है और कन्हैया मित्तल ने अपनी सारी बातें कही हैं। शामिल होने का फैसला क्यों किया, वो तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन खुलकर नहीं कहा। जो भी कहा इशारों में कहा। ये कंफर्म जरूर कर दिया है कि जल्द ही वो कांग्रेस में शामिल होंगे। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कन्हैया मित्तल का गाना खूब चला था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बहुत पॉपुलर हुआ था। कन्हैया मित्तल लगातार सार्वजनिक मंच से बीजेपी की तारीफ भी करते चले आए हैं, लेकिन अब वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। वजह टिकट का ना मिलना। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बात की है एबीपी न्यूज से, और क्या क्या कहा उसकी डिटेल्स देखिए आप। करेज, मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिरकार ये इतना बड़ा फैसला, क्योंकि आपका जो गाना बेहद, जो राम को लाए हैं उनको लाए हैं, लेकिन अब तो आप कांग्रेस में जाने वाले। आप तो कहते थे कि कांग्रेस ने तो राम को आने से रोका, तो अब इतना बड़ा फैसला कैसे? नहीं, मैंने हमेशा यही कहा कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर का फैसला लाते तो वो गीत का हिस्सा। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर हमें लग रहा है कि हमें जाना चाहिए कांग्रेस में, आने वाला जो यूथ है तो उसको भी समझना चाहिए। ठीक है, हम लोग राम को मानते हैं, हम सब राम को मानते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि सारे राम विरोधी कांग्रेस में हैं। वहाँ भी राम को चाहने वाले, वहाँ भी सनातनी हैं, तो सबके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। तो कन्हैया, बीजेपी के ये फैसला लेने से पहले आपकी बीजेपी के किसी नेता से बात हुई, किसी बड़े नेता से बात हुई? मैंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं हरियाणा में काम करना चाहता हूँ, मुझे मेरा साथ लिया जाए, मेरा सहयोग लिया जाए, मगर मुझे कहीं कोई रिस्पांस नजर नहीं आया किसी का। तो मुझे लगा कि काम तो करना ही है, तो वहाँ करें जहाँ जरूरत है हमारी। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दोबारा आने वाले हैं, सत्ता में आने वाले हैं, और कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है? आपको क्या लगता है? तो मुझे लगता है कि हरियाणा में अभी तो फिलहाल तो 50-50 है। क्या हो सकता है ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। मगर क्या आप कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे? कब दिखाई देंगे कांग्रेस के लिए प्रचार? ये आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। लेकिन हम जरूर कुछ ना कुछ गाएंगे, कुछ लिखेंगे कांग्रेस के लिए, ऐसा हमारा मन है। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस में कहाँ शामिल होंगे आप, चंडीगढ़ में या दिल्ली में? ये आने वाला समय में ही पता लगेगा। अभी बात चल रही है और जैसे ही क्लियर होगा सबको पता लगेगा। तो कब तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी? कन्हैया, ये तो तय है कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं? नहीं, मैंने बीजेपी कभी पकड़ी नहीं थी। मैंने गीत गाया था और मेरे गीत को बीजेपी ने यूज किया, उसका इस्तेमाल किया। मैंने बीजेपी के लिए भी नहीं गाया था, लेकिन उसके एवज में मुझे जो प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, जो लोगों की मेरे ऊपर एक ठप्पा लग गया भाजपा का। इवन मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन उसके एवज में कभी भाजपा ने इस चीज का समर्थन नहीं किया कि हाँ, इस बच्चे का, इस गायक का हमें कोई साथ देना चाहिए या इसके लिए कुछ बात करनी चाहिए, कलाकारों के लिए कुछ बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस विषय को कांग्रेस समझती है और कलाकारों के विषय के लिए कुछ काम करेगी।
यानी आपका कहना है कि आपको मान सम्मान नहीं मिला बीजेपी में जो मिलना चाहिए। मान सम्मान मुझे बीजेपी से कोई आशा भी नहीं थी मान सम्मान की, और ना मैंने मान सम्मान के लिए कार्य किया था। मगर हम लोग कलाकार लोग हैं, हम चाहते हैं कि जिस कलाकारों को भी मान सम्मान मिले वो भी आगे बढ़े कहीं ना कहीं और देश के लिए काम करें। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हरियाणा को और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। जी कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज से बात करने के लिए। चलिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी जैनेंद्र का, उनसे जानकारी लेते हैं कि कांग्रेस खेमे में उनके पहुंचने की कब तक खबर मिल रही है। जैनेंद्र, ये तो देखिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवा लहराएंगे, ये तो बच्चा बच्चा जान रहा था कि ये गीत किसके लिए समर्पित हो सकता है। लेकिन अब सुर बदल गए, ताल बदल गए, समीकरण बदल गए। खबर कब तक आएगी कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे कन्हैया? जैनेंद्र, आप स्क्रीन पर अगर आपको आवाज आ रही हो तो जानकारी यही है, जानने की कोशिश यही है कि जो वो बात खुद कह रहे हैं उस पर उन्होंने फ्यूचर टेंस लगा दिया। ये कहा है कि आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस की ओर से क्या पता चल रहा है? खेमे में क्या बातचीत चल रही है कन्हैया को लेकर के? तो देखिए, खिलाड़ियों का साथ तो मिला कांग्रेस को हरियाणा में, लेकिन अब कन्हैया कुमार कहते हैं कि मान सम्मान तो मिला लेकिन प्रतिनिधित्व भी चाहिए था गायकों को, कलाकारों को, और वो प्रतिनिधित्व जिसकी उम्मीद थी वो बीजेपी से तो मिला नहीं। अब रिस्पांस उसी प्रतिनिधित्व को वो कह रहे थे, अपनी काम करने की इच्छा जताई थी, यानी वो चाहते थे कि उन्हें भी टिकट मिले और अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, लेकिन वो टिकट नहीं मिला। इसे अब उन्होंने कांग्रेस में जाने का मन बना लिया है। लेकिन ये भी वो कहते हैं बातचीत में कि आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि चंडीगढ़ या दिल्ली कहां से वो हाथ थामेंगे कांग्रेस का। इसे लेकर के हम भी आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि पूरे 2022 का चुनाव ताना बाना, जिस इलेक्शन कैंपेन के बैकग्राउंड में एक म्यूजिक गूंजता रहा, उस म्यूजिक को गाने वाले कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तो वो कहां शामिल होंगे और क्या क्या कहते हैं, ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प भी रहने वाला है।